हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में अपने कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि संस्कृत मॉडल स्कूलों की रखरखाव के लिए अब एक निर्णय लिया गया है कि हरियाणा के HCS अधिकारी स्कूलों का रखरखाव करेंगे। प्रत्येक जिले के वरिष्ठ अधिकारी जैसे SDM, DDPO, तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर जिले में 6 ऐसे स्कूल हैं। हरियाणा में पहले 22 स्कूल थे, लेकिन अब इनकी संख्या 136 हो गई है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, परिवार पहचान पत्र के जरिए सत्यापन गरीब बच्चों को अब मुफ्त शिक्षा संस्कृत मॉडल स्कूलों में प्रदान की जाएगी। फीस रखी बच्चों की और उसमें जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है उनके लिए हमने फ्री रखा है, उनसे हम कोई फीस नहीं लेंगे। जिनकी आमदन उससे ज़्यादा है उनसे नॉमिनल से फीस ली जाएगी। अब ये जो परिवार पहचान पत्र बना तो इसमें काफ़ी डिटेल के साथ काफ़ी क्लियर उसका पता चलता है किस आदमी की आमदन कितनी है। उसमें हमने छूट दी है कि जो लोग जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपये साल से कम है उससे कोई फीस नहीं है। अभी हमारे ज़िले में 6 स्कूल हैं इस प्रकार के। पहले एक बिलासपुर में होता था और अभी 5 स्कूल अभी और खुले गए हैं और पूरे हरियाणा में पहले 22 थे, अब 136 है। नहीं गोद तो नहीं कहा हमने, लेकिन उसकी देख रेख वो करेंगे। इसलिए हमने जो HCS अधिकारी है हमारे और उस लेवल के अधिकारी हैं तो उनसे सभी से कहा है कि एक स्कूल की देख रेख वो करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हम नई शिक्षा नीति को लागू करें, तो उसकी तरफ का भी हमारा पूरा प्रयास है। और एक नया जिस प्रकार से हमने शुरू किया, पहले इसमें केवल 22 थे और अब जैसे मैंने बताया 136 बढ़ गए हैं। मंत्री के मुताबिक धान की फसल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। किसानों को धान की खरीद में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी ज्यादा खरीद करवाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। गन्ने के भाव को लेकर उन्होंने कहा कि आज भी सभी राज्यों से ज्यादा हरियाणा में गन्ने का भाव दिया जा रहा है। अगर पंजाब सरकार ने गन्ने का भाव 50 रुपए बढ़ाया तो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सरकार दमखम दिखाना चाहती है। विरोध प्रदर्शन है, ऐसा करने का सबको राइट है। तो किसान नेता हैं वो इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, वाकमत का निर्णय लेते हैं, तो वो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बस मेरा तो यही है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए और अगर लोग आपकी बात से सहमत है, बंद करना चाहें तो निश्चित तौर से वो होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई अशांति फैले। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी धान की फसल की खरीद भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। शिक्षा मंत्री ने गन्ने के रेट को लेकर भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान पर भी मंत्री कंवरपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। देखिए, तो हर साल जिस प्रकार से खरीद होती है और हर बार जिस प्रकार से हमने हर बार बढ़ा के खरीद की, जब से भी आदे मनोहर लाल जी की सरकार बनी तो हर बार बढ़ा के खरीद कर रहे हैं, मतलब हर बार खरीद बढ़ गई और इस बार भी पूरा धान खरीदा जाएगा। किसी प्रकार की कोई मुश्किल किसानों को नहीं आती। दरअसल सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि HCS अधिकारी अगर इन स्कूलों का रखरखाव करेंगे तो व्यवस्था ठीक से हो सकेगी। साथ ही गन्ने के रेट को लेकर भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा। टोटल न्यूज़ के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।